अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन स्पेशल बिरयानी। ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। आइए स्टार्ट करते हैं कि बिरयानी किस तरह बनती है। बिरयानी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। 4 घंटे पहले ही मैंने मैरिनेट करके रख लिया था ताकि मेरी बिरयानी अच्छी से अच्छी बन जाए। और 2 किलो मैंने चिकन लिया है। 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 2 खाने के चम्मच मैंने बिरयानी मसाला लिया है। मैंने पैकेट वाला मसाला इस्तेमाल किया है। मैं पैकेट के बगैर भी आपको बिरयानी बनाना सिखाऊँगी। नेक्स्ट बिरयानी मैं आपको पैकेट के बगैर ही बनाना सिखाऊँगी। और 1 प्याली मैंने दही का लिया है। दही जो था बिल्कुल मैंने खट्टा दही लिया है। खट्टा दही बिरयानी में काफ़ी मज़ा आता है खट्टे दही का, अपना ही मज़ा होता है इसका। और 1 लहसुन का मैंने लहसुन की पूरी ये जो गट्टी होती है ना, ये मैंने पूरी ले ली थी। तो मैंने इसे चॉप करके वो भी डाल दिए और अब मैंने 4 घंटे पहले ही ये मैरिनेट कर लिया था। जितना आप मैरिनेट करेंगे बिरयानी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और अभी मैं प्याज मैंने पहले से ही काट के रखे हुए हैं। मैं देगची में डाल देती हूँ इसे। मैंने सारे प्याज काट के रखे हुए हैं और ये मैंने 9 अदद बड़े प्याज लिए हुए हैं। इसे मैंने काट लिया था और साथ ही में मैंने 2 बड़े कप जो थे वो तेल के लिए हैं। 8 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 1 खाने का चम्मच मैंने भर के धनिया लिया हुआ है। 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा खाने का लिया हुआ है। 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया हुआ है और 1 खाने का चम्मच मैंने भर के गरम मसाला लिया है। और मिर्चें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। ये गड्डी आप लहसुन की देख रहे हैं, ये मैंने एक चिकन के साथ डाल दी थी और एक मैं अभी प्याज टमाटर के साथ डालूँगी। और ये जो है अदरक मैंने इतना लिया है। ये अदरक और लहसुन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही बिरयानी अच्छी बनेगी। लेमन जो है गार्निशिंग के लिए है। 9 अदद मैंने मिर्चें ली हुई सब्ज़ मिर्चें, इसे मैं कूटूँगी। और ये आलू बुखारा मैंने लिए, कोने में आपको नज़र आ रहा होगा, मेरा कैमरा सही नहीं दिखा रहा है। अगर आपके पास आलू बुखारा नहीं है तो आप इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इमली का पल निकाल लीजिएगा, उसे गुठलियाँ निकाल लेना और फिर आप बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया पुदीना है, इसे भी मैंने गार्निशिंग के लिए ही इस्तेमाल करना है। एक-एक गड्डी मैंने दोनों ली है। साथ ही में मैंने एक पैकेट मसाला बिरयानी का लिया था। इससे मैंने 2 खाने के चम्मच मसाला निकाल लिया था, चिकन में मैंने डाल लिया था और बाकी मैंने रख लिया था। और ये जो मेरे प्याज़ है अभी मैं तेल में डालूँगी और बस इसे मैं चूल्हे पे रख दूँगी ताकि मेरे प्याज़ फ्राई हो जाए। और प्याज़ को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। मैंने देग चूल्हे पे रख लिया है, प्याज़ भी डाल दिए थे और तेल भी मैंने डाल लिया है। तेल आपकी मर्ज़ी, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि तेल जो है कुछ लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बिरयानी में, कुछ लोग कम इस्तेमाल करते हैं। तेल आप पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा डालें या कम डालें। और हम जो है प्याज़ को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि चिकन की बिरयानी में मैं प्याज़ को ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, बस हल्का-फुल्का बस इसे ब्राउन कर लेती हूँ और ज़्यादा नहीं। उसके बाद बस मैं टमाटर डाल देती हूँ। और लाल मिर्चें भी आप पे डिपेंड करती है, आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मिर्चों वाली बिरयानी खाते हैं और कुछ लोग कम मिर्चों वाली बिरयानी खाते हैं। ये बिरयानी जो मैं बना रही हूँ, मैं 10 अफ़राद के लिए बना रही हूँ। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो हूँ पैकेट मसाले के बगैर भी बिरयानी शेयर करूँगी कि वो किस तरह बनती है। और बस अभी थोड़ी देर ब्राउन होने के बाद प्याज होने बस में हम टमाटर डाल देंगे। मैंने से बस ये प्याज आप देख रहे हैं,
इतने ब्राउन होने के बाद बस इस स्टेज पे आके मैंने छोड़ दिया है और टमाटर मैंने डाल दिए हैं। टमाटरों को तो बस मैं मिक्स कर दूँगी एक दूसरे के साथ, प्याज़ और टमाटर मैं मिक्स कर दूँगी और फ़ौरन ही मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी क्योंकि गलाने के लिए मैंने छोड़ देने हैं। इस तरह हमारे प्याज़ और टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँगे। दोनों को मिक्स करने के बाद बस मैं इसका ढक्कन बंद कर रही हूँ। ये देखिए प्याज़ और टमाटर हमारे कितने सही तरह से बिल्कुल गल चुके हैं। इससे ज़्यादा मैंने और नहीं गलाने हैं क्योंकि बिरयानी में खड़े-खड़े नज़र आए प्याज़ टमाटर तो अच्छे हैं। और ये लहसुन अदरक भी मैंने कूट लिया है और साथ ही में मैंने मिर्चें भी थी 9 अदद वो भी कूट ली थी, वो भी डाल रही हूँ। और इनको अभी मैंने 5 मिनट फ्राई करना है दोनों को प्याज़ और टमाटर के साथ। फिर इसके बाद हम बाकी मसाले इसमें डाल देंगे। दोनों को अच्छी तरह हम लोग फ्राई कर लेते हैं प्याज़ और टमाटर के साथ और इसके बाद फिर हम लोग मसाले वग़ैरह डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे प्याज़ और टमाटर गल चुके हैं। बस थोड़ी देर और मैं इसको फ्राई करती हूँ। बस जैसे ही 5 मिनट गुज़र जाते हैं, बस इसके बाद अभी मैं मसाले डाल देती हूँ इसमें। ये मसाले मैंने धनिया कूट लिया था और ज़ीरा मैंने नहीं कूटा है क्योंकि ज़ीरा मैं साबित ही डालूँगी। साथ में 1 खाने का चम्मच जो है लाल मिर्चें हैं, गरम मसाला है। बस इनको भी मैं 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैं 10 मिनट इसे अच्छी तरह फ्राई करूँगी। फिर उसके बाद जो है फिर अगला प्रोसीजर फिर शुरू करेंगे। और अभी मैंने 10 मिनट गुज़र जाने के बाद ये पैकेट वाला मसाला भी साथ में डाल दिया है। इसका ज़ायका भी अच्छी तरह से निकल आए और इंशाल्लाह मैं आपको बग़ैर पैकेट के मसाले के भी बिरयानी बनाना सिखाऊँगी। वो काफ़ी ईज़ी है बिरयानी। कभी-कभी पैकेट वाला मसाला घर पे नहीं होता है तो बंदा बस घर वाले मसाले ही ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। ये मसाला अच्छी तरह भून चुका है। आलू बुखारा आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैंने डाल लिया है। आप इमली भी डाल सकते हैं इसमें, इमली का ज़ायका भी काफ़ी अच्छा आता है इसमें। और अभी हम चिकन डाल देते हैं मसाले में, प्याज़ और टमाटर वाले मसाले में। चिकन मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए अच्छी तरह भूनूँगी इसे। अच्छा जी, मैं तो आपको एक बात बताना बिल्कुल भूल गई थी कि चिकन में मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। जैसे ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना कि चिकन ने अपना पानी कितना ज़्यादा छोड़ लिया है और साथ में दही भी थी इसकी, दही का भी पानी निकल चुका है। तो इसलिए मैं जो हूँ फिर चिकन में मैं पानी बिल्कुल नहीं डालती हूँ। कैमरे का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपसे माज़रत करती हूँ क्योंकि कैमरा मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। एक हाथ से मैं चम्मच मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में मेरे कैमरा है, तो सॉरी आप कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त कर लें। तो इसलिए मैं चिकन में पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर गोश्त गल जाता है, चिकन का अपना पानी भी निकलता है, दही का भी साथ में होता है, इसीलिए मैं बिल्कुल पानी इसमें नहीं डालती हूँ। चिकन खुद ही इतने अच्छे तरीके से अपने ही पानी में अच्छी तरह पक जाता है और कुछ लोग पानी डाल देते हैं, समझ में नहीं आता वो चिकन के साथ पानी भी डाल देते हैं तो चिकन बेचारी की बोटियों की
धज्जियाँ उड़ जाती है बेचारी की। वो चिकन खुद भी इतना परेशान हो रहा था, भई आके मैं किधर फँस गया हूँ, किसके पास फँस गया हूँ, कौन से गुंडों में मैं आ गया हूँ। तो इसीलिए आप ज़रा एहतियात करना, बिल्कुल चिकन में पानी आपने नहीं डालना है। ये मैंने 11 कप चावल ले लिए हैं। मैं इस कप से नापती हूँ चावलों को। ये कप और जो चाय वाला कप जो होता है, मग्गा नहीं चाय वाला कप, ये सेम दोनों एक ही कप है। आपने मग्गा नहीं इस्तेमाल करना है, ये वाला चाय वाला कप इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने 11 कप मैंने चावल ले लिए हैं और अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख दूँगी और फिर अगला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ। मैंने 1 प्याली दही और ऐड कर ली थी। 1 प्याली दही मैंने चिकन के साथ डाली थी, जब हम चिकन मैरिनेट कर रहे थे। 1 प्याली दही मैंने अब डाली है। इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी चिकन में। और ये देख रहे हैं आप कितना पानी छोड़ा है। दही भी साथ में अपना पानी निकाल रही है और चिकन भी। तो इसीलिए हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। गलती से भी आप जब चिकन बना रहे हो, आपने पानी नहीं डालना है, क्योंकि उससे काफ़ी चिकन गल जाती है। बस इसको अभी हम गलाने के लिए छोड़ देंगे। मैंने बिरयानी में जो था ना मसाला कम ऐड किया है। 1 पैकेट मसाला मैंने डाला था और अगर आप चाहें तो 2 पैकेट इसमें डाल सकते हैं। जो आप अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप 2 पैकेट इसमें ऐड कर सकते हैं मसाले के, बिरयानी मसाले के। मैंने 1 ही पैकेट ऐड किया था क्योंकि हम लोग तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए हमने कम ऐड किया था इसमें। बिरयानी का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अभी हम इसको एक साइड पे रख लेते हैं और अभी मैं चावलों वाला प्रोसीजर करती हूँ। चावल उबालने के लिए रख देती हूँ। बिरयानी का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। चावल मैंने 10 मिनट भिगो के रखे हुए हैं। बस ये 10 मिनट इसके हो चुके हैं और पानी भी मैंने उबालने के लिए रखा हुआ है। ये मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा लिया है, आधे चम्मच से भी हाफ़ से भी कम मैंने लिया है और थोड़ी-सी मैंने काली मिर्चें ली हैं और लौंग लिए हैं थोड़े बहुत। ये अभी जब जैसे पानी उबलेगा चावलों का, मैं उसमें डाल दूँगी खुशबू के लिए। और ये धनिया है, पुदीना है और हरी मिर्चें हैं और लेमन है। ये सब चावलों में जाएँगे। जब मैं चावलों की तेल लगाऊँगी तो ये ऊपर से मैं छिड़क दूँगी उनके ऊपर। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और जायका भी अच्छा होता है चावलों का। पानी में उबाल आ चुका है। पानी मैंने उबालने के लिए रखा हुआ था, पानी में उबाल आ चुका है। ये मैंने पुदीने की पत्तियाँ भी इसमें डाली थी, इससे खुशबू अच्छी आती है। और अभी मैं ज़ीरा वगैरह डाल देती हूँ। ज़ीरा था, लौंग था और काली मिर्चें। इसमें इसका जायका काफ़ी अच्छा निकलता है। जब आप चावल डालेंगे तो चावलों का जायका बहुत ही अच्छा निकलेगा। ये अभी मैं चावल डाल रही हूँ। मैं चावलों से पानी निकालती हूँ। सॉरी, मैं पानी निकालना भूल गई थी। ये देखिए, ये हमने चावल ऐड कर लिए हैं। बस अभी चावल जैसे ही उबलते हैं, जैसे एक कनी इसकी पक जाती है, हम लोग चावल फ़ौरन से छान लेंगे। सही है। अपने चावलों को देखना है, पूरा नहीं पकाना है अपने चावल को। चावलों की एक कनी रह जाए, आपने चावल निकाल लेने हैं, क्योंकि ये फिर दम में भी जाएंगे और दम में भी पकेंगे। चावल में देखिए उबाल आ चुका है। बस जैसे ही चावलों का दाना नरम हो जाता है, मैं चावलों को छन्नी में से निकाल लेती हूँ। ये जी चावल बिल्कुल पक चुके हैं, अभी मैंने छन्नी में निकाल लिया है। बस अभी मैं चावलों की तय शुरू कर देती हूँ बिरयानी की।
और ये मैंने एक तेल लगा ली है। अभी मैं दूसरी तेल लगा रही हूँ। चावलों वाली तेल पहले मैंने चावल डाले थे, फिर सालन, फिर उसके बाद ये गार्निश के थे। अभी मैंने सालन डाल लिया है और साथ ही में मैं इसके ऊपर चावल डाल देती मैं हूँ फिर साथ-साथ से। में तेल लगाती जा रही हूँ। और ये हमारी अभी दूसरी धनिया तेल जो वगैरह, लग रही है पुदीना, चावलों में लेमन, और ये फिर उसके सारे बाद जो वगैरह है सब हम डाल लोग देती हूँ साथ-साथ इसमें में। धनिया इसी पुदीना तरह वगैरह एक-एक की ते चावलों की गार्निशिंग कर लगाते लेंगे। जाएँगे हम लोग। ओके। और फिर उसके बाद मैं दम के लिए रखूँगी। दम जो है ना वो मैं बिल्कुल ये दूसरी तेल भी पहले बिल्कुल कंप्लीट तेज़ हो आँच चुकी पे है। मैं इसे रखूँगी बस हम अभी देगचे हम को। तीसरी तेल लगाते जैसे हैं ही वो चावलों में। दम शुरू हो जाए, वो हल्का-हल्का धुआँ जो शुरू हो जाता है ना, चावलों में से निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद फिर मैं आँच को आहिस्ता कर दूँगी। ये देखिए मैं कलर भी मैं डाल रही हूँ साथ में। बस ये इंशाल्लाह हमारा बिरयानी वाला, दम वाला प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। और आपने फिर सेम इसी तरह करना है। पहले 10 मिनट पहले आँच तेज़ रखनी है चूल्हे की। जैसे ही देगची में से धुआँ शुरू हो जाए, हल्का-हल्का स्टीम निकलना शुरू हो जाए, तब आपने चूल्हे को बिल्कुल स्लो आँच पे कर देना है और 10 मिनट के लिए ये आप देख बिल्कुल सकते हैं हल्की आँच हमारी पे बिरयानी अपने बिल्कुल तैयार हो चुकी चावलों है को दम देना है। और जैसे ही 10 मिनट पूरे हो जाए, दम बस पर आ चावल इस चुकी वक़्त हैं। अच्छी तरह से दम हो चुके होते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये चावलों में से आप देख रहे हैं ये स्टीम बनना शुरू हो चुकी है। आहिस्ता-आहिस्ता स्टीम निकल रही है। बस इस स्टेज पे आके हम लोगों ने आँच बिल्कुल स्लो कर लेनी है। 10 मिनट हम इसे स्लो आँच पे दम करने के लिए चावलों को मैं रख दूँगी। इसके बाद बस मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। हमारे चावल बिल्कुल दम हो चुके हैं। बस अभी मैं इनको मिक्स कर देती हूँ, अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ। देखिए कैसे खिले-खिले नज़र आ रहे हैं मेरे चावल। बस इसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। अभी मैं इनकी अच्छी तरह से इसमें चम्मच हिलाती हूँ, एक-एक दूसरे को चावल और सालन को एक दूसरे में मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरीके से। बस इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। ये जी चावल को मैंने डिश आउट कर लिया है। देखिए कैसे खिले-खिले नज़र आ रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको बिरयानी कैसे लगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।